हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। कल मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, और मार्केट ने आज देखो क्या किया। सबसे पहले देखो, मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ। मार्केट ने यहाँ पर हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस भी हिट किया, हमें एक ट्रेड भी दिया, और आज काफ़ी सारे लोगों को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रैप किया। तो क्वेश्चन उठता है कि इतने सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो ट्रैप कैसे हो जाते हैं मार्केट में, और हमारा ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था। हमारे ठीक लॉजिक होने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, क्या साइकोलॉजी थी, मार्केट ट्रैप करता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, कल हमने एनालिसिस दिया था मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड, तो हम ऊपर की साइड का व्यू रखेंगे। लेकिन मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ और एक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया। नीचे आने के बाद देखो, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को कितने अच्छे से सपोर्ट बनाया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेकर मार्केट अच्छा खासा ऊपर की साइड शूट हो गया। तो आप एनालिसिस वीडियो फॉलो करते होगे तो यहाँ पर आपने काफ़ी अच्छे से एक ट्रेड बनाया होगा और आपका डे ग्रीन में क्लोज हुआ होगा। फिर मैंने आज दोपहर 10 बजे के टाइम शॉर्ट वीडियो बनाकर एनालिसिस दिया था कि मार्केट नीचे से एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो ट्रेंड लाइन नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड बनाया होगा और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। आपको स्टॉप लॉस हिट करना आना चाहिए। क्यों, यहाँ पर मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आई एक्सेप्ट इट। बट यहाँ पर हमारा व्यू क्या था, आप पॉइंट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। हमारा व्यू था नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो मार्केट में हमें नीचे की साइड का ट्रेड एक लेना है। तो यहाँ पर मार्केट ने हमारे 16, 17 या 20 पॉइंट मैक्सिमम का स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पर हम ट्रैप हो चुके थे। तो हिट करने के बाद मार्केट ने थोड़ी देर बाद नीचे की साइड का एक ट्रेड दिया, तो यहाँ पर हमें 1:4 का अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैनेज होता, हम डे ग्रीन में क्रॉस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने यहाँ ट्रेड नहीं किया होगा कि ये सोचकर कि ये कहीं फिर से फेक ब्रेकडाउन तो नहीं है ट्रेंड लाइन का, इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया होगा। बट आपको अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमें नीचे की साइड ट्रेड लेना है तो लेना है। और यहाँ पर आप देखो, ट्रेंड लाइन ने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, बट किसी भी रिटेस्ट कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ पर आप ट्रेड बनता भी नहीं था। बट आई एक्सेप्ट स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यहाँ पर भी आपका व्यू क्लियर होता तो आपका अच्छा खासा ट्रेड होता। चलो, ये तो रही लॉजिक की बात। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया तो प्रॉफिट क्यों हुआ। अब बात करते हैं, मार्केट ने आज काफ़ी बार ट्रैप किया लोगों को, ब्रेकडाउन पर ट्रैप किया, फिर दोबारा ब्रेकडाउन पर ट्रैप किया, फिर ब्रेकआउट पर ट्रैप किया, फिर ब्रेकडाउन पर ट्रैप किया। तो इतने सारे लोग ट्रैप क्यों हो जाते हैं, इसका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ब्रेकआउट डाउन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक कैंडल ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, फिर नेक्स्ट कैंडल उसको रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक, तभी जेन्युइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वरना उसको फॉल्स ब्रेकडाउन मान लेते हैं और मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, एक अच्छी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद नीचे जा रहा था मार्केट, फिर रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ गया मार्केट, लेकिन रिटेस्ट कैंडल का लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, यहाँ जेन्युइन ब्रेकडाउन नहीं आया था। तो मार्केट ने जितने भी सेलर्स ऊपर थे इन सबको ट्रैप किया। इनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस का हिट करते हुए ऊपर चले गया, और यहाँ पर हमारे जोन रेजिस्टेंस जोन पर आकर रेजिस्ट किया और फिर नीचे आ गया। तो आप यहाँ पर देखो, रेजिस्टेंस जोन को कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पर फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर दोबारा अगली कैंडल देखो, ये पिछली कैंडल से कितनी बड़ी कैंडल है, इस बार और बड़ी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, लेकिन अगली कैंडल ने उसका रिटेस्ट करने के लिए आई, लेकिन रिटेस्ट कैंडल का ब्रेकडाउन लो ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर फिर मार्केट ऊपर चला गया। और आप देखो, साइकोलॉजी समझो कैंडल्स की। यहाँ पर देखो, सेलिंग प्रेशर में कैंडल कितनी छोटी छोटी बन रही हैं, लेकिन ट्रैप करने के बाद ऊपर स्टॉप लॉस होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट देखो 3 कैंडल में ही रेजिस्टेंस पर पहुंच गया। फिर देखो, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट तक आने में कितना टाइम लगा, 7-8 कैंडल लगी नीचे आने में। फिर देखो, मार्केट ट्रैप करने के बाद ऊपर गया, तो 3 कैंडल में मार्केट ऊपर पहुंच गया। तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, टैप करने के बाद मार्केट में एक अच्छा मूव आता है, फास्ट मूव आता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं। फिर काफ़ी सारे लोगों को लगा होगा ब्रेकडाउन फॉल्स हो रहे हैं, तो क्या पता ब्रेकआउट असली हो। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन रिटेस्ट कैंडल देखो, रिटेस्ट तो छोड़ो, मार्केट सीधे नीचे आ गया। नीचे क्लोज करने के बाद ये सब ऊपर जिन्होंने बाई किया होगा उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे और वो ट्रैप हो गए। यहाँ पर देखो, अगली कैंडल में काफ़ी अच्छा मूव आया, सिर्फ 2 कैंडल में मार्केट नीचे आ गया।
देखो जहाँ ऊपर ब्रेकआउट पर ट्रैप नहीं कर रहा था तो मार्केट कितना टाइम लगा रहा है नीचे आने में, 7-8 कैंडल लग रही हैं। लेकिन जहाँ बायर्स को ट्रैप किया तो 2 कैंडल में मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पर यही पुरानी स्क्रिप्ट कंटिन्यू हुई, ब्रेकडाउन पर ट्रैप किया लोगों को, सेलर्स को ट्रैप किया और मार्केट ऊपर चला गया। आज यही चला पूरे दिन, काफ़ी सारे लोगों को ट्रैप किया। तो आप पेशेंस रख कर ट्रेड किया करो। और आपको एक काम की बात बताता हूँ, आप पैसे पर कभी फोकस मत करो जब भी ट्रेड लेते हो कि आज मेरा इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ। क्योंकि आप अगर पैसे पर फोकस करोगे ना, मनी पर फोकस करोगे, तो आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखते हो रियल लाइफ में, आप एग्जांपल देखो, पैसा जो होता है ना, रिश्तेदारी बिगाड़ देता है, दोस्ती बिगाड़ देता है, हर रिलेशन बिगाड़ देता है पैसा। तो आपका दिमाग पैसा क्यों नहीं बिगाड़ सकता, आपका माइंडसेट क्यों नहीं बिगाड़ सकता? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका माइंडसेट बिगाड़ने के लिए पैसे को। इसलिए आप फोकस करो सीखने पर, लर्निंग पर फोकस करो। आप फोकस करो पॉइंट्स गेन करने पर। आपने कितने पॉइंट्स का गेन किया, कितने पॉइंट्स का लॉस किया, इस चीज़ पर आप फोकस करो तो आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी ठीक हो पाएगी। और आप एनालिसिस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो मेरी। एंड थैंक यू।